हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कार्तिक सोरेन। आज हम देश में हुए मेजर डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहलगाम अटैक के बाद इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों में काफ़ी तनाव बढ़ गया है और लगातार पाकिस्तान की ओर से गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहे हैं। पाकिस्तान टेररिज्म को फंड करता है, यह बात किसी से छुपा नहीं है, पर हमारा भारत टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। उसी को देखते हुए आज गृह मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी किया गया है। देश के कुछ राज्यों में 7 मई को सिक्योरिटी मॉक ड्रिल किया जाएगा। इस तरह का मॉक ड्रिल 1971 वार के दौरान किया गया था। 1971 वार के बाद इस तरह के मॉक ड्रिल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, पर अभी का हालात ऐसा है कि हम वार से कुछ ही कदम दूर हैं। आम जनता की जागरूकता के लिए गृह मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया है कि जनता या नागरिक को युद्ध के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसी को विस्तार से समझते हैं। आइए समझते हैं एक एक को किन किन बातों पे हमें ध्यान देना है। पहला पॉइंट है एयर रेड वार्निंग सायरन। इसमें हम देखते हैं एयर रेड वार्निंग सायरन का मतलब है कि आप खुले जगह में ना दिखें। जब भी सायरन बजे आप अपने घरों में या बंकरों में छिप के रहें, ताकि दुश्मन की नज़र में आप इजीली ना आ सके और दुश्मन आप पर अटैक ना कर सके। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेनिंग ऑफ सिविलियन एंड स्टूडेंट्स। ये बहुत ज़रूरी है। वार जैसे सिचुएशन में हम सिविलियन और स्टूडेंट्स को किस तरह से अपने आप को बचाना है। अगर हमें वैसे स्थान पे नहीं रहना है जहां हम डायरेक्ट अटैक के अंडर में आ सकते हैं, या तो हमें किसी बंकर का सहारा लेना है या तो हमें किसी सुरक्षित जगह का सहारा लेना है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रोविज़न ऑफ क्रैश ब्लैकआउट। क्रैश ब्लैकआउट ये बताता है कि पूरी तरीक़ा से हमें ब्लैकआउट करके रखना है। हमें किसी भी तरह का लाइट, चाहे वो माचिस हो, चाहे वो मोमबत्ती हो, चाहे वो टॉर्च हो, किसी भी तरह का लाइट हमें यूज़ नहीं करना है। इसका करने का मकसद यही है कि हम दुश्मन की नज़र में ना आए और दुश्मन हमें इजीली टारगेट ना कर सके। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रोविज़न फॉर अर्ली कैमोफ्लेजिंग ऑफ वाइटल प्लांट्स एंड इंस्टॉलेशन। इसका मतलब ये है कि हमें अपने बड़े बड़े इमारतें, जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं, चाहे पावर ग्रिड हो या हमारे ऐतिहासिक इमारतें हैं, उसको हमें कैमोफ्लेज कर देना है, ताकि दुश्मन की नज़र हमारे महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन या प्लांट पे ना पड़े और उसमें बमबारी ना कर पाए। पांचवा और आखिरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इवैक्यूएशन प्लान। हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर वार जैसी स्थिति हो जाता है तो उस क्षेत्र को हम कैसे वहाँ से खाली करा सकें, उस क्षेत्र के लोगों को वहाँ से कैसे सुरक्षित कहीं दूसरा जगह शिफ्ट करा सकें। और इस तरह का रिहर्सल अगर किए रहेंगे तो वार के समय पैनिक की सिचुएशन नहीं क्रिएट होगा। देश के किन किन राज्यों में ज़्यादा खतरा है हम देखेंगे। जो पाकिस्तान से सटे हुए बॉर्डर है उसमें ज़्यादा खतरा है और इस तरह का रिहर्सल इन राज्यों में ज़्यादा किए जाएंगे। देश का हालत ऐसा है कि हमें एकता और अखंडता बनाए रखना है और सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करना है। इससे रिलेटेड डेवलपमेंट कुछ होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।